जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 27 मार्च। 27 मार्च के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी इस सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अजन्मे शिशु दिवस कब मनाया गया? 18 मार्च, 22 मार्च, 25 मार्च या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 मार्च। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अजन्मे शिशु दिवस 25 मार्च को मनाया गया। यह दिन प्रत्येक बच्चों को एक अनमोल उपहार के रूप में मान्यता देने और आशा व नए आरंभ का प्रतीक देने का बल देता है। इंपॉर्टेंट है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025 का उद्घाटन किया गया? सुनीता विलियम्स, पीटी उषा, विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीटी उषा। हाल ही में डॉक्टर पीटी उषा ने राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025 का उद्घाटन किया तथा खिलाड़ियों को खेल भावना, एकता और अखंडता पर अपने संदेश से प्रेरित किया। 20 से अधिक खेलों वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य फिटनेस और खेल की भावना को बढ़ावा देना है। समुद्री और खेल क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियां इस भव्य समारोह में शामिल हुई। डॉक्टर उषा ने ठाकुर अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर में तैराकी और टेबल टेनिस स्पर्धाओं का भी उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश दुग्ध के उत्पादन में नंबर 1 बना? भारत, चीन, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत। हाल ही में भारत दुनिया में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बनकर उभरा है, जिसकी वर्तमान दुग्ध उत्पादन क्षमता 239 यानी 239 मिलियन मीट्रिक टन है। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने लोकसभा में घोषणा की कि भारत अगले 5 वर्षों में 300 मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर रहा है। साथियों, राष्ट्रीय गोकुल मिशन आरजीएम, जिसे 2014 में शुरू किया गया था, इस वृद्धि का एक प्रमुख कारक रहा है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया? राजीव त्यागी, राजीव गौबा, अनुज कुमार सिंह या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव गौबा को हाल ही में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन भारत के नए वित्त सचिव बने? अजय सेठ, अनुज कुमार सिंह, राजीव त्यागी या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अजय सेठ हाल ही में भारत के नए वित्त सचिव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? संघमित्रा ताई गायकवाड़, डॉक्टर अनिल काशी मुरारका, सुनीता विलियम्स या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संघमित्रा ताई गायकवाड़ को हाल ही में लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा छात्र आत्महत्याओं से निपटने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया? भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट, गृह मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने और उच्च शिक्षण संस्थानों में आत्महत्याओं को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आईआईटी समेत उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या की संख्या में वृद्धि हुई है, जो कृषि संकट के कारण किसानों की आत्महत्याओं की संख्या से भी अधिक है। इंपॉर्टेंट है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा बालपन की कविता पहल की शुरुआत किया गया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा बालपन की कविता की पहल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग शुरू किया? उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा या केरल? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। हाल ही में साथियों, केरल राज्य ने भारत का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग शुरू किया है।
बात आई है साथियों केरल की, तो आइए केरल के बारे में देख लेते हैं। साथियों अगर मैप में देखा जाए तो केरल यहाँ पर स्थित है। राज्य का दर्जा मिला था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। राजधानी है तिरुवनंतपुरम। सबसे बड़ा शहर है कोच्चि। जिले हैं 14 यानी 14। राज्यपाल हैं राजेंद्र आर्लेकर। मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। विधानसभा की 140 सीटें हैं, राज्यसभा की 9 सीटें हैं और लोकसभा की 2 सीटें हैं। इंपॉर्टेंट है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने गंगा और शारदा नदी गलियारों की घोषणा की है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने गंगा और शारदा नदी गलियारों की घोषणा की है, जिससे जो यात्री जाएंगे उनको काफी सुविधा होगी। साथियों बात आई है उत्तराखंड की, तो आइए देख लेते हैं उत्तराखंड राज्य के बारे में। अगर मैप में देखा जाए तो यहाँ पर स्थित है उत्तराखंड। राजधानी है देहरादून। टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं 13। 9 नवंबर 2000 ईस्वी को इसका गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था साथियों, जिसका नाम था उत्तराखंड। लेकिन 2007 ईस्वी में इसका नाम चेंज होकर उत्तरांचल था, नाम चेंज होकर उत्तराखंड हो गया। राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। विधानमंडल साथियों एक सदनी है। लोकसभा की 71 सीटें हैं, विधानसभा की 71 सीटें हैं, लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं। उच्च न्यायालय है उत्तराखंड उच्च न्यायालय। राजकीय पशु है कस्तूरी मृग, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। राजकीय पक्षी है मोनाल। राजकीय वृक्ष है बोरांस। राजकीय पुष्प है ब्रह्म कमल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साथियों इस प्रकार से आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त होता रहे। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए वेरी वेरी थैंक्स। शेयर करें जिससे और भी साथी जुड़ें और अपना परिवार और बड़ा हो सके और हम आप सभी साथियों के लिए दिन प्रतिदिन अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर सकें। ठीक है साथियों, जय हिंद, नमस्कार।